श्राद्ध कर्म चल रहा है, इसमें काक बलि की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्वजों को भोग लगाकर एक कौए के लिए ग्रास दिया जा रहा है, रोज दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए कितना सुंदर श्लोक है, ये सुन के मन गदगद हो। ये सब चीजें दिखावे के लिए नहीं है, ये सब ग्रंथों को पढ़ करके और मन करता है कि कोई भी चीज छूटे नहीं। इससे क्या होता है, जो आप ये कौए के लिए जो रोज बलि दे रहे हैं, काक बलि जिसे बोलते हैं, ये सब यहाँ से जाने के बाद मैंने उस बालक सत्यम की ड्यूटी लगाई है। आप ये मन सोचना यहाँ से गया कि उसको ऐसे ही जा करके फेंक दिया, नहीं, एक कागों के लिए, कौए के लिए यह है पूरी सामग्री जाती है। तो श्राद्ध में काक बलि की कितनी बड़ी महिमाएं हैं। क्या होता है इससे, लिखा है कि प्रार्थयन्ति धर्म आयुष वायहि सेव्य प्रयक्षति। जो इस श्राद्ध कार्य में बायस, बायस कहते हैं कौए को, संस्कृत का शब्द है वायसेव्य, यानी कौए के लिए जो भोजन देते हैं उसको चावल, दही और गुड़ देते हैं। इससे क्या मिलता है, पूरे खानदान की दीर्घायु बढ़ती है, अकाल मृत्यु नहीं होती परिवार में, छोटी उम्र में लोग खत्म नहीं होते। यह कागे को बलि देने की इतनी बड़ी महिमा है। आप तो ताली बजाना ही मत, बात भले ही कितनी भी बजनी को। मैं श्लोक के साथ आपसे बात कर रहा हूं। वायु पुराण अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 33, गया महात्म्य वायु पुराण अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 33। इसमें ये बात लिखी है, क्या लिखा है कि प्रार्थयन्ति धर्म आयुष्यवाय सेव्य प्रयक्षति। जो लोग अपने खानदान परिवार की दीर्घायु चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष में कागे के लिए, बायस कौए के लिए वो काग बलि जरूर, काक बलि समर्पित करें। और ये सब आप जजमानों से कराया जा रहा है, जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए हमारे देवता, और बड़े आनंद के साथ हो रहा है। ये सब चीजें आपको तो नहीं पता है, मुझे पता है तो मुझे कराना चाहिए। हम नहीं कराएंगे दक्षिणा तो आप फिर भी उतनी ही देंगे, लेकिन जो हमें जानकारी है वह जानकारी सामने आनी चाहिए समाज में। इस समय मुझे लाखों लोग सुन पा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात को सुनकर वो कौए के लिए निकालना नहीं भूलेंगे। और उसमें कितना क्या उसमें ऐसा लगेगा, कोई लाखों की संपदा नहीं लग रही है उसमें, बस करना है। लेकिन 100 आलसी मरते हैं तब एक जन्मता है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। क्या लगेगा इसमें, भात लगेगा, दही लगेगा, थोड़ा गुड़ लगेगा, और क्या लग रहा है उसमें, हाल ही हो सकता है। इससे पुरखे तो संतुष्ट होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़े आनंद की बात यह है आयुष्य बाय से विप्रक्षति, कौए को देने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती। समझ रहे हैं? बच्चे कुकर्मी ना हो, मन मुताबिक शादियां ना करें, उनका कुमार धर्म सुरक्षित रहे। ये बड़ा मुश्किल होता है कि शादी होने से पहले बच्चों का आज के समय में कुमार धर्म सुरक्षित हो। पहले जल्दी शादियां होती थी इसलिए क्यों, कौमार धर्म सुरक्षित रहे इसलिए। आज तो शादी शुदियां नाम की होती हैं। अब क्या बोलूं मैं, कितनी सुंदर बात हमारे ग्रंथ में कही है, कुमार धर्म सुरक्षित रहे, उसके लिए भी एक बड़ा अद्भुत श्लोक है। और वह भी अध्याय 14 गया महात्म्य अध्याय नंबर 33, वो अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 33 की अर्धाली। बच्चों का कुमार धर्म, जब ये कुआरे हैं, इनका विवाह नहीं हुआ, ये भटके नहीं, गलत संगति में न जाए, कुकर्मी न बने, उसके लिए कितना सुंदर विधान है। लेकिन ये कोई करे तो सही है, बाद में ये कुकर्मी न बने, गलत काम ना करें, इनका ये धर्म सुरक्षित रहे, उसके लिए देखो कितना सुंदर श्लोक है। सुकुमार्य मथान वृक्ष कुक्कुटेभ्य प्रेक्षति। जिन घरों में माता पिता अपने बच्चों के निमित्त, परिवार के निमित्त थोड़ा सा ग्रास निकाल करके कुक्कुट यानी मुर्गे को देते हैं, इससे बच्चों का कुमार धर्म सुरक्षित रहता है। लेकिन लोग तो मुर्गों को काटने में लगे हैं, उनको मारने में लगे हैं, उनकी हत्या करने में लगे हैं। ये मुर्गा कितने काम का है। आपके घर से जो भी कुछ मुर्गे को दे दिया जाए खाने के लिए, इसको गेहूं के दाने में, उसको सुनो ऐसे ठोक करके गेहूं का दाना बिल्कुल थोड़ा इसको भिंगाया जाता है जैसा कि इसमें लिखा है, फिर उसको कूटा जाता है, उसमें गुड़ मिलाया जाता है, फिर वो मुर्गों के लिए इसलिए डाला जाता है। इससे बच्चों का ब्रह्मचर्य धर्म सुरक्षित रहता है, इससे उनका कुमार धर्म सुरक्षित रहता है। ये पितरों की कृपा से ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं तो आज बड़ा मुश्किल होता है, सब लोग हारे हैं बच्चों के सामने, मन मुताबिक विवाह जो हम करेंगे वही सही है, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। आज माँ बाबू जी को ऐसा बोल दिया जाता है। मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ, 100 कुमार मथन वृक्षा कुक्कुटेभ्य प्रक्षति। कुक्कुट कहते हैं मुर्गे को,
और इन दिनों में जिनके घर से मुर्गे के लिए आहार निकलता है, उसमें गेहूं एक दिन पहले भिंगा दो, उसको कूटो, उसमें थोड़ा गुड़ मिला दो, तो फिर उसको कुकट मुर्गे के सामने डाल दो। इससे बच्चे अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। और ये मैं जो सूत्र दे रहा हूँ ये लिखने के लायक है, लेकिन आप इतने होशियार हो गए हैं कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर पूछते रहेंगे बाद में, ऐसा है वैसा है, मानते नहीं है, बेटी मन मुताबिक विवाह करने को चल पड़ी है, बच्चा मानता नहीं है। जीव हत्या मत कीजिए। ये देश में मुर्गे कटेंगे तो फिर यही तो होनियां होंगी, और क्या होगा। तो मुर्गा काटने के लिए नहीं है, उसको कुछ डालिए खाने के लिए, लेकिन लोग हत्या कर रहे हैं, जीव हत्या हो रही है। इसलिए तो घरों में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है।